ये कोई कहानी नहीं है, ये पुलिस रिकॉर्ड, अदालतों और अखबारों में दर्ज वो सच्चाई है जिसने नोएडा की एक छोटी सी गली को पूरे देश के डर का नाम बना दिया। आप देख रहे हैं निठारी कांड, जब एक गली पूरे देश के लिए डर बन गई, सिर्फ द हॉरर हब पर। कोठी नंबर D5 के पीछे खुले नाले से मानव खोपड़ियां और हड्डियां बरामद हुई हैं। यह वाक्य 29 दिसंबर 2006 की नोएडा पुलिस की प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज है। उसी दिन की DD एंट्री में उल्लेख है कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस सेक्टर 31 निठारी पहुंची, जहां लंबे समय से बदबू की शिकायत की जा रही थी। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि जैसे ही पहली खोपड़ी बाहर निकली, आसपास खड़ी भीड़ अचानक चुप हो गई। न कोई चीख, न हंगामा, सिर्फ ये धीमी समझ कि महीनों से जिन बच्चों को लापता कहकर फाइलों में बंद किया गया था, वे यहीं थे, इसी नाले में, इसी घर के पीछे। निठारी उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर का एक घनी आबादी वाला इलाका है। वर्ष 2005 से 2006 के दौरान ये बस्ती रोजमर्रा की जिंदगी में डूबी हुई थी। छोटे मकान, दिहाड़ी मजदूर, बच्चे गलियों में खेलते हुए। इसी बस्ती के बीच खड़ी थी कोठी नंबर D5, जहां व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढे रहते थे। बाहर से ये घर किसी अन्य बड़े मकान जैसा ही दिखता था। इसी इलाके से 2005 के अंत से बच्चों और किशोरियों के गायब होने की खबरें आने लगी। थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई, अखबारों में छोटी खबरें छपी, लेकिन हर मामला अलग अलग माना गया। किसी ने यह नहीं जोड़ा कि सभी घटनाएं एक ही जगह के आसपास घट रही थी। बाद में यही जगह देश के सबसे भयावह वास्तविक अपराधों के प्रतीक के रूप में जानी गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कई बच्चे सुबह या शाम घर से निकले और वापस नहीं लौटे। परिवारों ने बताया कि उन्होंने आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 29 दिसंबर 2006 को एक बच्ची के पिता ने अपनी बेटी की तलाश में कोठी D5 के पीछे बने नाले की ओर पुलिस का ध्यान दिलाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कुत्तों को कुछ खींचते हुए देखा था। पुलिस ने नाले की सफाई शुरू कराई। कुछ ही घंटों में मानव खोपड़ियां, हड्डियां और कपड़ों के टुकड़े मिलने लगे। अगले कुछ दिनों में बरामदगी बढ़ती गई। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार कई अवशेष बच्चों और किशोरियों के थे। यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा सिलसिला था। जांच के दौरान कोठी में काम करने वाले घरेलू सहायक सुरिंदर कोली को हिरासत में लिया गया। सीबीआई की चार्जशीट और अदालत में दर्ज बयानों के अनुसार कोली ने कई हत्याओं की बात स्वीकार की। कोर्ट रिकॉर्ड्स में अलग अलग पीड़ितों के नाम, तारीखें और परिस्थितियां दर्ज है। इसी दौरान निठारी में एक अजीब भय फैल गया। परिवारों ने बयान दिए कि बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया गया। लोग एक दूसरे से बात करते समय भी सावधान रहने लगे। ये डर किसी कहानी से नहीं, बल्कि नाले से निकलती हड्डियों से पैदा हुआ था। मामला उत्तर प्रदेश पुलिस से होते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया। फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट्स में अवशेषों की उम्र, लिंग और चोटों के संकेत दर्ज किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कई मामलों में हत्या की पुष्टि हुई। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सबूतों के रखरखाव, शुरुआती पुलिस जांच में हुई देरी और गुमशुदगी मामलों को गंभीरता से न लेने पर सवाल उठे। मीडिया रिपोर्ट्स और संसदीय बहसों में ये मुद्दा सामने आया कि यदि शुरुआती शिकायतों को जोड़ा जाता तो क्या इतने बच्चों की जान बच सकती थी। सीसीटीवी फुटेज सीमित थे और अधिकांश घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिले। कई माता पिता ने अदालत में कहा कि उन्हें आज भी ये नहीं पता कि उनके बच्चों के साथ अंतिम क्षणों में क्या हुआ। निठारी कांड के बाद कई मामलों में दोष सिद्ध हुआ, सजाएं सुनाई गई
और वर्षों तक अपीलें चलती रहीं। कुछ फैसले बदले, कुछ बरकरार रहे, लेकिन निठारी का नाम हमेशा के लिए एक ऐसे स्थान के रूप में दर्ज हो गया जहां लापरवाही, देरी और अपराध एक साथ सामने आए। आज भी कई परिवार ये मानते हैं कि उन्हें पूरी सच्चाई नहीं मिली। न सभी अवशेषों की पहचान हो सकी, न हर गुमशुदगी का अंतिम उत्तर सामने आया। एक तथ्य जो आज भी आधिकारिक रिकॉर्ड्स के बावजूद स्पष्ट नहीं है। निठारी कांड में वास्तविक पीड़ितों की कुल संख्या पर आज तक कोई अंतिम सर्वसम्मत निष्कर्ष नहीं है, और यही अनुत्तरित संख्या इस मामले को आज भी डरावना बनाए रखती है।